डियर स्टूडेंट, पिछली कक्षा में आपको संतुलित समूल वृक्ष की डेफिनेशन बताई थी। h ऊंचाई का समूल वृक्ष है यदि उसके सारे निलंबी शीर्ष hवें स्तर पर या h-1वें स्तर पर हैं। निलंबी शीर्ष hवें स्तर पर या तथा h-1वें स्तर पर है तो वो h ऊंचाई का समूल वृक्ष है, संतुलित समूल वृक्ष कहलाता है। आज अपन एक प्रमेय देखेंगे। इसमें देखेंगे कि यदि n शीर्षों का के संतुलित पूर्ण अर्थात इस संतुलित है और पूर्ण है तो इसका मतलब है कि निलंबी शीर्ष हैं वो इसके ऊंचाई वाले स्तर हैं उस पर ही हैं। पूर्ण द्विचर वृक्ष की ऊंचाई h है तब h की वैल्यू है वो होती है log n+1/2 बेस e के बराबर होगी। h की वैल्यू हाइट है, उसकी हाइट की वैल्यू अपन इस फॉर्मूले से अपन निकालेंगे। ये चीज़ अपन देखेंगे h और n के बीच में रिलेशंस। एक रिलेशन अपन पिछले क्लास में अपन ने देखा था, उसको अपन यूज करेंगे कि ये आपका n शीर्षों का संतुलित पूर्ण द्विचर वृक्ष ऊंचाई h है। तो अपन मान लें कि t n शीर्षों का संतुलित पूर्ण द्विचर वृक्ष है जिसकी ऊंचाई h है। ऊंचाई कितनी है? h है। और h और n में अपन ने रिलेशन देखा था, वो अपन यूज करेंगे यहाँ पर। तो सिंस n शीर्षों के वाले द्विचर वृक्ष की ऊंचाई h है तब अपन ने देखा था कि n है वो लेस देन इक्वल टू 2 की पावर h+1 - 1 और लेस देन इक्वल टू कितनी होती है? क्या देखी थी? कितना रिजल्ट देखा था? h+1 ये होता है। तो ये इम्प्लाइज करेगा n लेस देन इक्वल टू 2 की पावर h+1 - 1, क्योंकि अपने को जो रिजल्ट निकालना है उस रिजल्ट में आपको दिखाई दे रहा है कि h = log n+1/2 बेस जो है, सॉरी वो मैंने e लिख दिया है गलती से, वो बेस कितना है? 2 है। ये जो बेस है वो 2 है। कितना है? 2 है। तो यहाँ अपन जो रिजल्ट अपन को निकाल रहे हैं उससे अपन देख रहे हैं कि इसको अपन देखें तो n+1/2 है वो इक्वल टू 2 की पावर h, इस तरह का रिजल्ट आ जाता है। और फिर अपन 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 की पावर h+1 इक्वल टू n हो जाता है। इस तरह का रिजल्ट आपके पास आता है। तो अपन ये जो इक्वेशन है n लेस देन इक्वल टू 2 की पावर h+1/2 है, इसको अपन इस तरह से लिख दें। 2 की पावर h का मान निकालें तो 2 की पावर h+1 है वो कितना आ गया? n को इस पक्ष में लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू n+1 इम्प्लाइज 2 की पावर h
2 से डिवाइड करते हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू n प्लस 1/2 जैसा रिजल्ट अपन को निकालना है उसी के अनुसार अपन चलेंगे। तो इम्प्लाइज h ग्रेटर देन इक्वल टू log n प्लस 1/2 बेस 2 नंबर 1। चूँकि ये आपका संतुलित पूर्ण द्विचर वृक्ष है तो सिंस h t जो है एक संतुलित द्विचर वृक्ष है तब आप देख रहे हैं कि 0वें स्तर पर 2 की पावर 0 अधिकतम होते हैं, पहले स्तर पर 2 की पावर 1, दूसरे स्तर पर 2 की पावर 2, इस तरह से h स्तर पर 2 की पावर h-1 वृक्ष होते हैं और फिर h स्तर पर भी होते हैं क्योंकि t आपका संतुलित पूर्ण द्विचर वृक्ष है। तो ऐसी स्थिति में h-1वें स्तर तक कुल शीर्षों की संख्या, वृक्ष में शीर्ष n शीर्ष हैं तो उससे कम होगी, तो ये आपके पास लेस देन n लेस देन 2 की कंडीशन आ जाएगी। तो इम्प्लाइज n लेस देन इस GP का मान हो जाएगा 2 की पावर h-1। तो इससे अपने पास एक रिजल्ट और आएगा और आप देख रहे हैं कि इससे आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 2 की पावर h लेस देन n प्लस 1, क्योंकि अपने पास नंबर 1 में log बेस 2 n प्लस 1/2 का मान निकाला हुआ है। तो अपन n प्लस 1/2 करें तो 2 की पावर h-1, 2 से अपन डिवाइड कर देंगे कहीं दोनों पक्षों में तो ये आ जाएगा। इससे आपके पास रिजल्ट आ जाएगा h-1 log ले लीजिए तो ये आ जाएगा log बेस 2 n प्लस 1/2, ये नंबर 2। फर्स्ट एंड सेकंड इम्प्लाइज आप देख रहे हैं कि h-1 लेस देन log n प्लस 1/2 बेस 2 और लेस देन इक्वल टू h, लेस देन इक्वल टू h। h क्या चीज़ है? एक पूर्णांक है। पूर्णांक होने के कारण log n प्लस 1/2 ये वैल्यू अब देख रहे हैं कि h आपका पूर्णांक है। सिंस h एक पूर्णांक है, पूर्णांक होने के कारण आप देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू कह रहे हैं कि लेस देन इक्वल टू h और लेस देन h-1 है। तो ये भी एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है। तो h की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी? log n प्लस 1/2 के बराबर आ जाएगी, क्योंकि इन दोनों पूर्णांकों के बीच में कोई दूसरा पूर्णांक नहीं हो सकता। अतः h की जो वैल्यू है वो आ गई log n प्लस 1/2 बेस 2। ये अपने एक रिजल्ट था कि यदि t आपका पूर्ण संतुलित द्विचर वृक्ष है, ऊंचाई h है, शीर्षों की संख्या n है, तो h का मान log n प्लस 1/2 बेस 2 होगा, बेस 2 होगा। तो इस रिजल्ट को आपको याद भी रखना है। वैसे भी अपन इस रिजल्ट को इस थ्योरम से इस तरह से अपन ने प्रूव किया है। अपन वैसे भी देखें, क्योंकि संतुलित पूर्ण द्विचर वृक्ष, संतुलित पूर्ण द्विचर वृक्ष में
निलंबी शीट्स हैं, यदि n शीट्स हैं, हाइट h है, तो निलंबी शीट्स हैं वो केवल hवें स्तर पर होते हैं। तो शून्य स्तर पर 2 की पावर 0 शीट्स होंगी, पहले स्तर पर 2 की पावर 1, दूसरे स्तर पर 2 की पावर 2, इस तरह से hवें स्तर पर 2 की पावर h शीट्स होंगी। ये कुल शीट्सों के बराबर होता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये रिजल्ट कितना आ गया, 2 की पावर h प्लस 1 माइनस 1 हो गया। किसका मान? n का मान। अब देख रहे हैं कि n प्लस 1 इक्वल टू 2 की पावर h प्लस 1 आ जाएगी, और उससे आपके पास 2 की पावर h का मान आ गया n प्लस 1/2। तो h का मान आपका कितना आ जाता है, लॉग ले लीजिए, लॉग n प्लस 1/2 बेस 2, तो h का मान ही आ जाता है। तो ये आपका संतुलित पूर्ण द्विचर वृक्ष की बात करें तो इसके सारे निलंबी शीट्स हैं वो केवल hवें स्तर पर होते हैं, केवल hवें स्तर पर होते हैं। इस पर में से अपने ये देख भी लिया, क्योंकि अपने जो डेफिनेशन बताई थी वो किसकी बताई थी, संतुलित द्विचर वृक्ष की, संतुलित द्विचर वृक्ष की, संतुलित वृक्ष की, जिसमें निलंबी शीट्स हैं, यदि ऊंचाई h है तो hवें अथवा h-1वें स्तर पर होते हैं, लेकिन वो आपका पूर्ण संतुलित पूर्ण वृक्ष है, जिसका मतलब उसके जो निलंबी शीट्स हैं केवल hवें स्तर पर होते हैं। वो रिजल्ट अपने पास, ये जो थ्योरम्स है जिससे अपने पास ये रिजल्ट है उससे अपने को प्राप्त होता है। थैंक्स स्टूडेंट्स।